ओके, हम लोग करना शुरू कर रहे हैं फरवरी मार्च 0620 P42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करने से हमने स्टार्ट किया। The first question is, the question is about gases found in clean dry air and gases found in polluted air. Name one gas found in clean air. Name one gas that found in clean dry air which contributes to the global warming. क्या आंसर होगा? Okay. So basically, name a gas found in clean dry air that leads to global warming. वो तो सबसे पहले एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 और CH4। वन गैस उसने कहा है। तो उसमें से कोई भी एक बोल देता हूँ ना, CO2 और CH4। गलत, CO2 या CH4 गलत, क्योंकि उसने कहा नेम करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यस, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नहीं, एक वन गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, स्टेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन क्लीन ड्राई एयर। Percentage of nitrogen in clean dry air. Okay, ये है, एक मिनट, क्लीन ड्राई एयर 78। 78%। नेक्स्ट पार्ट देखो, सी पार्ट। सी पार्ट Of रीड course, करो। sulfur dioxide एक acidic type है, so we will use a base here, calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट। पर सबसे ज्यादा जो यूज होती है ना, जो सल्फर नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं यूज होगी। हमने सल्फर डाइऑक्साइड को जो है रिमूव करना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज हो रहा होगा। ठीक है, हमने सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना है ना, इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is formed in car engine. Name the equivalent in the equipment in a car exhaust used to remove the NO2. क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा हम? एक मिनट, basically the nitrogen dioxide is formed in car engines. Then the equipment in car exhaust used to remove the NO2 formed in car engines. Catalytic converter. शाबाश। नेक्स्ट आंसर, ई का फर्स्ट पार्ट। Okay. I'm here. All gases diffuse. Choose from the list of formulae that which diffuses most quickly. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर मास कम है। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब सबसे पहले देख रहा होगा कि इसको हम लोग कैलकुलेट करने के बजाय एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो सबसे क्विक वे हो सकता है। क्या हो गया कट, इतना मोटा। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बस इसमें कम है, 12 + 16। बेसिकली ये और ये जब कंबाइन होंगे तो ये बनाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा तो ऐसे ये देखिए, ये ऐसे अगर के 16 यानी 28, कार्बन डाइऑक्साइड 16 × 2
32. Let's do the 12. Yeah, do it. 32. 32 plus 12. 34. CH4. 12 plus 4. 16. NO2. 40 plus 32. 14 plus 32 is 32 plus 10. 42. 43. 40. नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। हाँ भाई। 12 plus 16, 28, 12 plus 32, 44, and 12 plus 4, 60, 16, 44। और NO2 है 14 plus 32, 46, 32 plus 32 is 64। तो ये SO2 की गैस ज़्यादा थी, क्योंकि O2 की भी वैल्यू ज़्यादा है और S2 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी S इन बाकियों से ज़्यादा है, ज़्यादा बिगर है, इसलिए ज़्यादा बिगर मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो इसकी गैस की, अब जिसको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होगा वो CH4 का होगा, यानी CH4 gas will diffuse most quickly since it have a less molecular mass than all gases, so हम्म। will diffuse much more faster। बात ये है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था चूज द फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फार्मूला द गैस व्हिच डिफ्यूजेस मोस्ट क्विकली। तो आपने CH4 अगर डिसाइड किया तो SO2 को सर्कल क्यों किया? क्लियर हम? हाँ, इसको सर्कल क्यों किया है? इसको सर्कल क्यों किया और यहाँ पे कुछ और लिख रहे हो, यहाँ पे कुछ और लिख रहे हो? आंसर क्या है? क्योंकि सर्कल, सॉरी, सर्कल सर्कल ही करना था इसको। मुझे लगा शायद डिफ्यूज लेस क्विकली, सॉरी सॉरी, CH4। और यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कंपैरेटिवली उसका क्या है, लोअर रिलेटिव मॉलिक्यूलर। मैं टाइप ही कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखो, F पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, say one adverse effect of carbon dioxide on human health। Of course it interferes with the hemoglobin inside the, जो hemoglobin red blood cells के साथ interferes, uh, preventing oxygen from reaching the reaching the body parts। Carbon dioxide is a reactant in photosynthesis. Name the two products of photosynthesis.
टू प्रोडक्ट्स बताओ अरहम। ओके, तो इसके टू प्रोडक्ट्स होंगे वाटर, सॉरी ऑक्सीजन एंड C2C6H12O6 ग्लूकोज। जब वो नेम कह रहा है ना तो आपने वो नहीं लिखना, फॉर्मूला नहीं लिखना, उसने नेम का है। ओके। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ग्रुप वन एलिमेंट्स। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन दीज एलिमेंट्स। जल्दी जल्दी बताओ, हमने भी 5 पेपर्स और भी करने हैं, 5 नहीं बल्कि 6। जल्दी बताओ। Lithium, sodium, and potassium are group 1 elements. Name the type of bonding in these elements. जी, ionic, very metallic, itself is Metallic. metallic bonding. ठीक है। Sodium reacts with cold water to form hydrogen gas, and a solution of strong alkali state the test for hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस का क्या टेस्ट होता है? जी, State the test for sodium react. hydrogen gas. So test for hydrogen gas is light its splint. Mhm. कौन क्यों लाइट और स्प्लिट, ठीक है, एक पॉजिटिव तरीके रिजल्ट। लाइट स्प्लिट रखेंगे। और इसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट इसका ये आएगा कि स्क्विकी पॉप साउंड। स्क्विकी पॉप साउंड, ठीक है। Suggest the pH of a solution of a strong alkali. बस ये उसका ये पार्ट नहीं आपका भी, इसको भी कभी छोड़ दो, क्योंकि हम मेटल से रिलेटेड जो है वो 5 पेपर कर रहे हैं। ओके। राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। वैसे मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें क्या ही बात है। पीएच जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली की जो पीएच होती है ना, दैट्स 14। और क्या सब्सटेंस है व्हिच कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, दैट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर। Write the symbol equation for the reaction between sodium and cold water. Include state symbols. तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसको हम लोग आप बताओ हम कैसे लिखूं मैं। रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड कोल्ड वाटर क्या बनता है? जी अरहम। सोडियम प्लस कोल्ड वाटर गिव्स व्हाट? हाँ अरहम। ओ, मैं माइक बंद करके बोली जा रहा था। एन एस यानी कि नीचे जो एस है उसको लिखेंगे एस यानी सॉलिड, प्लस H2O लिक्विड। बोल लेना दो, एक मिनट आपकी कॉल है। हाँ, तो NaOH AQ प्लस H2 गैस। क्या है आगे लिखूं? NaOH NaOH aqueous प्लस H2 गैस। और इसको बैलेंस भी करो। बैलेंस हाँ करना पड़ता है। 3 हाइड्रोजन है, इसको हमें इवन बनाना पड़ेगा।
एक मिनट इसको मैं देखता हूँ कोई तरीका कैसे वो कर रहे हैं। H2 बस ये 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले देखेंगे कि इवन पावर्स को, तो ये हम लोग पहले लगाएंगे 2H2O। 2H2O 2Na और 2H2O और 2NaOH NaOH हाँ। यस। Okay, so let's hear. हेलो, मैं साथ ही हूँ। हाँ, वो कब से बुला रही हूँ। अभी शायद आपका माइक बंद था। नहीं, हाँ फातिमा, आवाज़ नहीं आई आपकी। मैं भी कह रही थी आप ही क्यों नहीं बोल रही, कहते वो क्वेश्चन ढूंढ रही हैं। मेरे पास माइक बंद आ रहा था। मैं तो बोल रही थी कब से। पता नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं बोल रही आप ही, तो कह रहे वो क्वेश्चन ढूंढ रही हैं। नहीं ये मैंने कहा ये बार। अच्छा चलो, हो सकता है कोई पता नहीं क्या इशू हो गया। चलो। Ammonia reacts with an acid to form ammonium sulfate. State the formula of the acid used. H2SO4। सही है। और state one use of ammonium sulfate. हाँ, एक मिनट अमोनियम सल्फेट एडेड टू द सॉइल। Added to the soil नहीं कहते उसको, कहते हैं fertilizer. फर्टिलाइजर, ओह सॉरी, फर्टिलाइजर। और कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मास, ये तो था। ये भी रहने देते नाइट्रोजन। हैं। हाँ हाँ। जो रिलेटेड है ना उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अच्छा, copper is ब्रास। element 29 in the periodic table. Brass contains copper. Name the other metal in brass. ये लॉइस वाला टॉपिक है। ये है। आपको बताना था ना 13 ऑनवर्ड्स है। ब्रास के साथ आएगा जिंक। ठीक है। ठीक है, हमारा चैप्टर। State the term given
to the mixture of a metal with another element? Hmm? Say the term given to a metal with another element. Mixture Alloy. of metals, alloy. Copper can be stretched into wires. Copper wires conduct electricity. In the property of metal, which means that they can be Ductile. stretched into wire. Ductile. प्रॉपर्टी जो है ना वो डक्टिलिटी होता है. कैरेक्टरिस्टिक. अच्छा, नेम द पार्टिकल Mobile. रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड कॉपर. Mobile electrons. फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Copper is a transition element. Same physical and chemical properties of transition elements are shown. Physical properties are high density, high strength. Chemical properties are form color bonds having ions with variable oxidation number. State one other physical property of transition elements. High melting or boiling points. Okay, and one other chemical. Act as a catalyst. ठीक है. ये हाँ. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो. Hydrated copper sulfate is a colored compound. It exists as hydrated crystals which contain water molecules. Water of crystallization. अगला पार्ट. Blue. अगला पार्ट. CuSO4.5H2O. शाबाश. ये ऑर्गेनिक आ गई है. ये वाला पूरा पेपर हमने कर लिया है. अच्छा, मुझे बताओ ये पेपर का मैं ये पीडीएफ भेज दूँ अगर चाहिए तो. हाँ तुझे पीडीएफ दे दे. भेज दे, सुबह पढ़ लेगा एक दफ़ा. लेकिन सिर्फ वो वाले पेजेस सेलेक्ट नहीं हो सकते इसमें जो सॉल्व है. नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता. ऐसे ही दे दे, ऐसे ही दे दे, कोई मसला नहीं, हम मेरा निकाल अच्छा लेंगे. लग रहा है इसमें मुझे. गुड नोट्स हो रहे हैं. वीडियोस पे. ओके, उसके बाद अब हम लोग करते हैं समर 2023 P41, फिर P42, फिर P43. यस. ओके. अच्छा, अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? 41. अच्छा, ये बताओ. Oh, it's approximately 78% of green dry air. And नाइट्रोजन. yes, नेक्स्ट. contains atoms with only three electrons in its in the outer shell. हम्म. Contains atoms with only three electrons in the outermost shell. अच्छा ये तो बस एक मिनट का सर, ये तो ग्रुप 3 से होना चाहिए ना, इसलिए बेरिलियम. बेरिलियम. बीई. बेरिलियम ग्रुप 3 में नहीं है. मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं? एल्यूमिनियम तो है नहीं इसमें. ये रहा बेरिलियम. देखो अर्जुन. मेरे पास देख है. लिया. ओके ओके. ये इसको ला कर दिया है. चलो. मैंने ऐसे कहीं से ऑर्डर किया था. चलो. Okay, contains atoms with only three electrons in the outer shell.
बोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट। contains atoms with only 9 protons. अभी चेक कर लेते हैं, which is F। Okay, exists as graphite. Okay, use exists as a graphite। exists as graphite। तो ये है exist as a graphite की सी Next, कार्बन alkali एल metal. आई एल आई और एन ई Oxidation number. अच्छा, एन ई। Ne. ये तो ग्रुप 0 पे कहते हैं। ग्रुप 8 भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है। ऑक्सीडेशन जी रिडक्शन तो नहीं ना था। नहीं, ऑक्सीडेशन वो चैप्टर 13। इस पेपर में तो और क्वेश्चंस ही नहीं थे। 42 शुरू करते हैं। ओ, इस पेपर में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रही है, एक ही क्वेश्चन था बस। ओके, ये बताओ, state which of the oxides A2H is responsible for acid rain. ओके, एसिड रेट के लिए सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड। Hmm? सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है दैट dissolves in water to form either sulfurous acid or sulfuric acid। Has a giant covalent structure. Has a giant covalent structure. सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। बस सिंपली सी लिख देती हूँ यहाँ पे। Is a reducing agent in the blast furnace. Which is the reducing agent in blast furnace? ओके, ब्लास्ट फर्नेस में एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं ये, यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। सॉरी लिखना नहीं, सॉरी सॉरी। Is the main constituent of bauxite. ओके, आयरन 3 ऑक्साइड। F. नहीं यार, हम बॉक्साइट के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है। बॉक्साइट के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम कॉन्स्टिट्यूएंट का ऑक्साइड। मतलब चार्ज।
मेन इम्प्योरिटी इन आयरन और क्या होगी? क्योंकि मेन इम्प्योरिटी ऑफ आयरन ओर ये है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड अगेन। क्योंकि सिलिकॉन 4 ऑक्साइड यानी कि सैंड होती है जो रिएक्ट करेगी कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ टू फॉर्म स्लैग यानी कैल्शियम सिलिकेट। क्या आंसर है? सी, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कॉपर। कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कॉपर। कैन रिड्यूस बाय हीटिंग विद कॉपर, रिड्यूस करके हीट करके कॉपर के साथ, ये मतलब चाहिए क्या कह रहे हैं, कैन बी रिड्यूस बाय हीटिंग विद कॉपर। कॉपर से रिएक्ट करेंगे ना तो ये रिड्यूस हो जाएगा। एक मिनट क्या फंसा रहे हैं, एक मिनट मुझे दे। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ नो। Silver oxide can be reduced by heating with copper. यस। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ग्रुप 7 की है। यस। ये बताओ क्वेश्चन नंबर ओवर 3, बल्कि हम रीस्टार्ट करते हैं मीटिंग फिर।